प्रभु भक्तों, आज एक बात बताना चाहता हूँ और आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। कभी भी घमंड की बात मत करना। कभी भी बीमारों को इग्नोर मत करना। कभी भी बेवाओं से मुंह मत मोड़ना, विधवाओं से मुंह मत मोड़ना। कभी भी लाचारों, बीमारों, अपाहिजों, ज़रूरतमंदों, मुसीबत में पड़े हुए लोगों से कभी मुंह मत मोड़ना। जब कभी भी यह ख्याल आए कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ही परेशान है, बीमार है, उसे कभी मुंह मत मोड़ना। यह मत सोचना कि यह मेरी जाति का नहीं, मेरे धर्म का नहीं, मेरा पड़ोस का नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे ज़िले का नहीं, मेरे राज्य का नहीं। ऐसे कभी मत सोचना और यह बात कभी दिमाग में आने भी मत देना। लोगों की हमेशा मदद करना, ये सोचकर कि जो सामने वाला जो व्यक्ति बीमार है, जो लाचार है, जो अपाहिज है, इसकी जगह पे मैं होता तो क्या होता। जब कभी किसी विधवा औरत को देखो, उसकी हर संभव मदद करना, गलत सेंस में नहीं। जब किसी औरत का पति संसार से चला जाता है, सोचो वो अपना दिन और रात कैसे काटती है। उसकी हर संभव मदद करना, ये सोचकर जो विधवा औरत है, यदि मेरी ये बहन होती तो, मेरी माँ होती तो, मेरी मौसी होती तो, या और मेरी कोई रिश्तेदारी होती तो क्या स्थिति रही होती। यदि हमारे मन में आता है, यदि कोई विधवा औरत हमें क्या मतलब है, ये जान इसका काम जान। यदि हम ऐसा सोचते हैं, यदि इस जगह पर हमारी बहन होती तो क्या ये शब्द हम सोचते? नहीं सोचते। हमें जो कोई मिलता है, बीमार आदमी मिलता है और उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यदि इसकी जगह पे हम होते तो जिस तरह से हम इग्नोर कर रहे हैं, उसी तरह से हमें भी इग्नोर किया जाता। जब कोई भी बीमार होता है ना, उसे बहुत तकलीफ होती है। बीमार को इतनी तकलीफ होती है, वो बीमार ठीक होना चाहता है। शरीर की किसी प्रकार की बीमारी, मानसिक किसी प्रकार की बीमारी, और यहाँ तक कि आध्यात्मिक किसी प्रकार की बीमारी इंसान को तोड़ देती है, झकझोर देती है, मरोड़ देती है, जीवन बर्बाद कर देती है। कभी किसी बीमार को देखो, वो बीमारी से जूझ रहा हो, उसका दिल में परेशानी हो, उसकी किडनी में परेशानी हो, उसके लीवर में परेशानी हो, उसकी त्वचा में परेशानी हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, या दिमाग की कोई परेशानी हो, या संसार ने ये बोल दिया हो, या डॉक्टर ने कि अब ये नहीं बचेगा, उसकी हर संभव मदद करना मेरे प्रभु भक्तों। क्योंकि हर कोई बीमार ठीक होना चाहता है। जो बहुत से लोग जो कई सालों से बीमार पड़े हुए हैं, वो भी जीना चाहता है, वो भी अपने जीवन में आनंद महसूस करना चाहता है, वो भी पार्टी करना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, वो भी घूमना चाहता है। हर संभव मदद करना ऐसे व्यक्तियों की, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और जिस औरत का पति संसार से चला जाता है ना, उसका घर उजड़ जाता है। क्योंकि हम सबको पता है पति परमेश्वर होता है। किसी औरत का, किसी बहन का, किसी का आंटी का या मौसी का जो पति होता है संसार से चला जाता है, विदा हो जाता है, उससे पूछो वो अपना जीवन कैसे काटती है। अपने दिल में दुख रखती है। जो दिल में दुख रखे है वो कैसे बोले, किससे बोले? ये समाज से बोलेगी तो लोग हंसेंगे। उसकी मदद करना हर संभव।
ये सोच के मदद करना उससे हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में। ये सोच के मदद करना इसकी जगह पे मेरी बहन होती तो, ये सोच के मदद करना इसकी जगह मेरी पत्नी होती तो, ये सोच के मदद करना इसकी मेरी सगी संबंधी होती तो, मेरी माँ होती तो क्या होता। कहते हैं ना, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यदि हम जानबूझकर किसी को इग्नोर करते, नज़रअंदाज करते हैं, वो दिन दूर नहीं जब हमें भी नज़रअंदाज किया जाएगा। बीमार रोते हैं, रात में बीमार लोगों को नींद नहीं आती, रात में कुछ घंटे के लिए नींद आ जाएगी, सुबह हो जाती तो सोचते मेरी वही बीमारी है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या ठीक नहीं होऊंगी, सोचते रहते हैं। मदद करना, पैसा कोई मायने बाप नहीं रखता, माई बाप नहीं होता। पैसा वहाँ तक सही रहता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, इतना तक पैसा ठीक है। पैसा ईश्वर ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है। पैसा इंसान के काम आना चाहिए उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो आज का ईश्वर के द्वारा यही संदेश है, कभी भी अपने जीवन में गरीबों, अपाहिजों, बीमारों, लंगड़े, लूलों, ज़रूरतमंदों, विधवाओं या किसी प्रकार की समस्या में फंसे हुए लोगों को कभी इग्नोर मत करना। जितना हो सके कर देना, हमारी बात मान लो, क्योंकि ये तो ईश्वर भी बोलते हैं, जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम किसी को जानबूझ के इग्नोर करते तो वो दिन शायद दूर नहीं रह सकता, हमें भी इग्नोर किया जाएगा। एक सच्ची घटना है, एक विधवा बेटी या औरत को इतने ताने सुनने पड़ते हैं, समाज भी उसको गलत दृष्टि से देखता है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया, ये भी सुना गया है, एक बाप एक बेटी से बोला, हम क्या करें, ये जान इसका कर्म जान, इसके जीवन में जो दुख लिखा है उसे भोगना ही है। सही बात है, वो दुख भोगना ही है, लेकिन इस दुख को हम कुछ कम तो कर सकते हैं ना। जिस किसी के जीवन में दुख लिखा है समझते हैं भोगना उसी को है, लेकिन हम अपने व्यवहार के द्वारा, मानवीय मदद के द्वारा कहीं हद तक उसके दुख में हम सहभागी हो सकते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। यदि किसी औरत विधवा को देखो परेशान है तो हम सबकी ड्यूटी बनती है उसको बच्चों को पढ़ा लिखा दो, घर में राशन पानी डाल दो, कोई बीमार है तो दवाई करा दो, वो आशीष बहुत देगी। और कभी भी अपने जीवन में विधवा औरत से और गंभीर बीमारी से जूझ रहे किसी औरत या आदमी को कभी सामना मत करना, उसकी बद्दुआएं मत लेना। यह सोचकर हम क्या करें तेरा बाप दवाई कराएगा, ये सोचकर हम क्या करें तेरा भाई दवाई कराएगा, ये सोचकर हम क्या करें तेरी माँ दवाई कराएगा, तेरे चाचा ताऊ दवाई कराएंगे, नहीं। जितना हो सके कर देना। जैसे मैंने बताया, हर कोई बीमार ठीक होना चाहता है, जिस तरह से हम स्वस्थ हैं वो भी स्वस्थ होना चाहती है, होना चाहता है। बीमार कैसे अपना समय काटता है इस बात को महसूस करना। और हाँ, इस धरती से कोई भी आदमी जाने के बाद कभी वापस नहीं आता।
हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों में मिल जाती है। तो प्रभु भक्तों, जीवन में ध्यान रखना, एक विधवा औरत को, एक लाचार व्यक्ति को, गरीब को, बेबसों को न तो कभी सताना और न ही कभी उनकी बद्दुआ लेना। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो बीमार होता है ना, यदि वो मुंह से आशीर्वाद देगा, घर बहुत जीवन अच्छा हो जाएगा। और किसी विधवा औरत के मुंह से आपके लिए अच्छे शब्द निकल गए ना, आपकी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आशा करता हूँ ये संक्षिप्त वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ईश्वर आपको आशीष दे।